नमस्ते। फरीदाबाद न्यूज़ चैनल में मेरे व्यूवर्स का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे व्यूवर्स का, जो हमने 8वां एपिसोड दिखाया था, जहाँ पे हमने एक अनिल सरीन जी के सामाजिक कार्य को हमारे चैनल के थ्रू हाईलाइट किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वृद्धाश्रम की। मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने अनिल सरीन जी के एक प्रयास को अपना सहयोग दिया और उनकी मनोबल को बढ़ाते हुए उनके वृद्धाश्रम में किसी न किसी तरीके से, आर्थिक भी हो सकती है, दूसरे तरह से भी हो सकती है, वहाँ पहुँच कर के उनको मदद की। सबसे बड़ी बात, उनका मनोबल बढ़ाया। और ऐसी एक उम्मीद मैं मेरे व्यूवर्स से रखता हूँ कि जहाँ कहीं भी हम कोई सामाजिक मुद्दा उठाते हैं, जहाँ पे मेरे व्यूवर्स का सहयोग मुझे मिल सके, मेरे व्यूवर्स उस सामाजिक कार्य के लिए आगे आकर बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले सकें, तो मेरे चैनल का एक सौभाग्य होगा। दोस्तों, सैटरडे आ चुका है। हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर का आज 9वां एपिसोड हम टेलीकास्ट करेंगे शाम को आपके अपने वही समय पे 4 बजे। तो पिछली बार जो हमने इंटरव्यू दिखाया था वो एक वृद्धाश्रम का था, फैमिली इंटरव्यू नहीं था। बट वहाँ पे जो वृद्ध थे, उन्होंने अनिल सरीन जी को अपना बेटा माना हुआ है। आप सब देख चुके हैं उस इंटरव्यू को, तो कह सकते हैं वो भी एक फैमिली इंटरव्यू था, राइट? तो दोस्तों, आज हम हैं ओमेक्स हाइट्स में और हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, एक परिवार है जहाँ 3 पीढ़ियाँ एक साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कुमार जोशी जी, जो हरियाणा विद्युत से आज से कुछ 20 साल पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं और अपने संपन्न परिवार के साथ यहाँ इसमें ओमेक्स साइट्स में रह रहे हैं। जोशी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जोशी जी, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, इससे आपको क्या इस एक लाइन से आपको क्या समझ में आता है? मैंने बुजुर्ग अगर घर में है तो सब काम, घर का संचालन, घर में वातावरण और अपने पुराने संस्कार चालू हमेशा बने रहते हैं। अगर क्योंकि आजकल जो नए जनरेशन हो रही है वो अपने नए ढंग से ही सारी डीलिंग करना चाहती है, नए तरीके से खान पान रहन सहन करती है। लेकिन जो हम लोग पुराने हैं, हम लोगों ने पुराने समय को देखा है, तो हम अपने अपने बुजुर्गों की इज्जत कैसे की जाती है, कैसे उनसे व्यवहार करना है, क्या बातें करनी है, घर का माहौल किस तरह से बनाना है, कैसे सबको एक साथ जोड़ करके रखना है, ये हम लोग ही लागू कर सकते हैं। दोस्तों, सही है जोशी जी का कहना कि जहाँ बड़े बुजुर्ग होते हैं वहाँ संस्कार अपने आप आते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मधु जोशी जी, जो इस परिवार की फीमेल हेड है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप फीमेल हेड हैं घर की और मिस्टर जोशी की रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट से पहले के दोनों जो समय थे, उसमें क्या अंतर आपको देखने को मिलता है? सेम है या अलग है? सेम है। सेम है। सेम है। पहले तो जोशी जी ड्यूटी पे जाते थे, एक शेड्यूल होता था फिक्स, उनको टिफिन देना है, शाम को आएंगे, उनको चाय देनी है। तो क्या अभी भी वही सेम बरकरार है? अभी भी वैसे ही चल रहा है। ये अभी बाहर ओमस में रहते हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो मंदिर जाते हैं, वापस आते हैं, फिर वही वही रूटीन चलता है खाने नाश्ते का। बड़े बुजुर्ग बड़ी धरोहर, जनरेशन गैप है एक, लेकिन क्या आपके परिवार में हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर को मान्यता मिली हुई है? बिल्कुल। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट जनरेशन में मिस्टर अंकुर जोशी जी से, जो इनके सुपुत्र हैं। अंकुर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अंकुर जी, बहुत से जगह हमने देखा है जहां पर, जैसे उसके ऊपर एक बागवान फिल्म भी आई थी, कि जहां पर माँ बाप अपने सपने कंप्रोमाइज करके, अपने खान पीन में कंप्रोमाइज करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पैरों पे खड़ा करते हैं और एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ सोशली और वर्क माहौल में हम एक प्राउड फील करते हैं कि हम एक डेपोरेटेड पोस्ट पे हैं। तो जब वो रिटायर हो जाते हैं अपने कर्तव्यों से, तो हमारा क्या फर्ज बनता है उनके प्रति? मुझे लगता है कि जैसे हमारे माँ बाप ने इतना सेक्रीफाइस करके हमें बड़ा किया है, अपनी सेक्रीफाइस पहले हमारी ज़रूरतें देखी हैं और उसके बाद अपनी ज़रूरतों को देखा है, तो आज अगर हम उनको हमारी ज़रूरत है तो अगर हमें उनके साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए, चाहे किसी भी काम के लिए हो, चाहे किसी भी नीड के लिए हो, बट हमें उनके साथ हमेशा एज अ सपोर्ट सिस्टम हमेशा खड़े रहना चाहिए। आई थिंक यही इसी को बोलते हैं हमारे संस्कार, कि अगर हम अपने माँ बाप के लिए नहीं खड़ी हैं तो इस पैसे कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो हमेशा आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। अंकुर जी ने बहुत सही बोला। अगर हम हमारे माता पिता के साथ जब उन्हें हमारी जरूरत है,
तो हम नहीं खड़े होते हैं तो हमारे पैसे कमाने की कोई एक वैल्यू नहीं रह जाती है। अंकुर जी, एक बहुत सीधा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। लोग कहते हैं स्वर्ग और नर्क सब यही है, क्या आप मानते हैं इस बात को? हाँ या ना? हाँ। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आज अगर हम हमारे माँ बाप के प्रति, आप और आपकी वाइफ अगर माता पिता के प्रति कुछ गलत व्यवहार रखेंगे तो आने वाली जनरेशन उसको देखेगी और बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप करते हैं? तो आपको लगता है कि अगर आप उनको नर्क दिखा रहे हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा हूं, तो क्या आप उम्मीद करते हैं आने वाली पीढ़ी आपको स्वर्ग दिखाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आप करते हैं वो यहीं भोग के जाते हैं। और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप अगली जनरेशन को यही मैसेज दे रहे हैं कि ये ऐसा है और ये ठीक है, क्योंकि वो हम ही से सीख रहे हैं। तो इसका मतलब हम उन्हें नहीं सही सीख हम उन्हें नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें सही सीख दें, जो रियल में जो कल्चर है, जो वैल्यूज है फैमिलीज के, वो आगे लेके जाएं वो भी, ताकि वो उनके आगे बच्चों को भी वही चीज सिखाएं। ग्रेट। हमारे साथ अंकुर जी की वाइफ है विजेता। विजेता जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपसे नॉर्मली मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ घर की बहुओं से कि बहू और बेटी कहते हैं एक समान होती है, आपको क्या लगता है? एब्सोल्युटली, बस एक डिफरेंस है, बेटी तो चली जाती है बट बहू का बेसिकली कितनी उम्र में, लाइक 22-24 एज में शादी हो जाती है, तो बेसिकली वो यहाँ ही ग्रो कर रही है, तो ज्यादा बेटी तो हम हुए। बिल्कुल सही बोला। आपका कितने साल हो गए इस फैमिली के साथ आपको बहू बने हुए? 17 ईयर्स। 17 ईयर्स का एक लंबा अंतराल होता है। आप इस 17 साल को एक लाइन में डिफाइन करना चाहेंगे? एक ब्यूटीफुल लवेबल फैमिली, मतलब आई हैव गॉट ब्यूटीफुल पेरेंट्स। मैंने आज तक उनको कभी पापा जी मम्मी जी नहीं किया, बिकॉज वो पहले ही मैंने सेग्रीगेट नहीं किया कि आप सास ससुर हैं। उन्होंने भी मुझे एकदम अपने ही बच्चे की तरह ही वो किया, और आज तक मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब बहू टाइप्स मुझे, मतलब हमारी छोटी छोटी भी चीज़ें होती है, किटी हो या जो भी हो, मम्मी पापा हम सब लोग एक साथ लग जाते हैं, तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ। एक्चुअली मैं न्यूक्लियर फैमिली से हूँ और मैंने अपने दादा दादी मतलब नाना नानी को ऐसा देखा नहीं है, तो मुझे हमेशा क्रेविंग थी कि एक जॉइंट फैमिली और मुझे भरा पूरा परिवार से ना। आई एम वेरी हैप्पी। So in that sense we can say your dreams comes true. एब्सोल्युटली। हमारे साथ थर्ड जनरेशन है, नाम है इनका अथर्व। अथर्व, बेटा आप कौन सी क्लास में? 9th कौन से स्कूल में? MVN 88। MVN 88। बेटा मेरा आपसे एक बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, दादा दादी क्यों घर में क्यों चाहिए? दादा दादी इसलिए क्योंकि मतलब वो हमारी भलाई के लिए हमें डांटते हैं, और जो हमारे पास फ्री टाइम होता है उनके साथ गेम्स खेल सकते हैं। जैसे कोरोना में हमने बहुत जैसे कार्ड्स गेम्स खेले थे और चेस। दादू ने मुझे बहुत चेस में वो भी करा था कि मतलब कॉम्पिटिशन्स के लिए जाओ। ओके। अच्छा, दादा दादी कहीं ना कहीं कुछ समय डांटते भी हैं और प्यार भी करते हैं, तो सिक्के के दो पहलू हैं। आपको उनकी डांट कैसी लगती है? कभी कभी तो खराब लगती है, उसके बाद जब हाँ बेटा, कम आउट। ऑनेस्ट आंसर। Honest. हमेशा तो खराब ही लगती है ओके। पर उसके बाद जब सोचते हैं तो ठीक है कि मतलब वो हमारी भलाई के लिए ही डांट रहे हैं। तो फिर वो ठीक हो जाती है, राइट? गुड। अच्छा, आप कंफर्टेबल किसके साथ हैं, मम्मी पापा के साथ या दादा दादी के साथ? दादू दादी। तो देखिए दोस्तों, जहां एक तरफ कहता है अथर कि मुझे उनकी डांट अच्छी नहीं लगती, वही कंफर्ट जोन में वो दादा दादी के साथ ज्यादा बेटर फील करता है। तो दोस्तों, ये रहे जोशी परिवार के कुछ खट्टे मीठे पल, और ये सत्य है कि बड़े बुजुर्ग जहां पर होते हैं वहां एक परिवार जो होता है उसको, जो ओकेशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसको मनाने के लिए सोसाइटी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जैसा अंकुर जी ने बोला, पैसे से आप बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। इसी तरह पैसे से आप आर्टिफिशियल माँ बाप जरूर ले सकते हैं, वो कहेंगे आप हमारे बेटे समान हो, लेकिन एक माँ ही होती है जो कहती है जब आप ऑफिस से वापस आते हैं तो वो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछती है, बेटा आपने कुछ खाया? तो माँ बाप का होना, दादा दादी का होना एक परिवार में वास्तव में रिक्वायर्ड है संस्कार के लिए, केयरिंग के लिए। और क्योंकि उनके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके पास इतनी एक्सपीरियंस होते हैं जितनी हमारी एज नहीं होती है, तो ये हमारे लिए काउंट करती है। दोस्तों, अपार प्यार मिला है आपका, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर को
चाहूँगा आज के एपिसोड में भी आपका प्यार मिले, क्योंकि आपका प्यार मिलता रहेगा तो ये एपिसोड कब 1000 पार कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फिर से मिलेंगे अपने अगले एपिसोड के साथ अगले शनिवार। तब तक के लिए पुरुषोत्तम बब्बर साइनिंग ऑफ फॉर द डे फ्रॉम ओमैक्स हाइट फरीदाबाद। धन्यवाद।